परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम एपिसोड 31 में हम पहुँचे हैं। आज हमारा चिंता का भाग है प्रेरित उसके 4 अध्याय 34 से लेकर 5वां अध्याय। ये आज इस अध्याय के ऊपर में हम कुछ विषय चिंता करेंगे। 4 अध्याय में हमने चिंता किया था, हमने एक कंपैरेटिव स्टडी हमने किया था कि विश्वासी लोगों ने, प्रेरितों ने जो समस्या उन लोगों का सामना करना पड़ा, लोगों के सामने उनका खड़े रहना पड़ा, महायाजक और शास्त्री फरीसी लोगों के सामने उनको खड़े रहना पड़ा और उनको हवालत में रखा। ये सब विषय हमने चिंता किया है। उसका एंड रिजल्ट के बारे में हमने कुछ विषय चिंता किया था। जो पद लेकर जो समस्या उनके जीवन में आया उसका एक एंड रिजल्ट है, क्योंकि प्रभु का एक योजना और प्लान है हमारे जीवन में। जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं या समस्या में पड़ जाते हैं, उसका पर्पस एक है प्रभु यीशु मसीह का। उस पर्पस हमने 4 अध्याय में से हमने कुछ विषय हमने चिंता किया था। आज हमें आइए हम प्रेरित उसका 4 अध्याय उसका 34 आज हम पढ़ेंगे और आगे 5वां अध्याय में से हम कुछ कंपैरिजन स्टडी करेंगे। जो समस्या लोगों ने, हमारे विश्वासी लोगों ने जो अनुभव किया वो क्यों था, मैंने कारण क्या था, वो कारण भी वो 5वां अध्याय में हम देख सकते हैं। वो क्या था कारण, क्यों प्रभु यीशु ने अपने विश्वासियों के जीवन में ताड़ना और अन्य अन्य समस्या का सामना करना पड़ा, क्यों, उसका उत्तर भी 5वां अध्याय में हम देख सकते हैं। सबसे पहले 4 अध्याय उसका 34 पर हम पढ़ेंगे। उसका लास्ट भाग बिकी हुई वस्तु 34 में, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उसको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पावों पर रखते थे। प्रेरितों के पावों में रखते थे। लोग आना शुरू किया, विश्वासी लोग, बहुत हजारों विश्वासी लोग अपना अपना जमीन बेचकर धन संपत्ति लेकर वहाँ पे प्रेरितों का पावों पर ला कर रखा। हम जानते हो कि इस प्रेरितों का अवस्था क्या था। पहला पद में, पहला थोड़ा पढ़ के हम आएंगे। इन लोग 3रा पद में, 4 अध्याय उसके 3रे पद में क्या लिखा था, एक लोग कहाँ थे इनका देखो। जो भी प्रभु यीशु का नाम पर हम क्यों भी जो है दुख उठाते हैं, उसका परमेश्वर उसका हमको पुरस्कार हमको देगा, हमको उसका फल देगा। उसका जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हर हमारा जो जीवन का जो दुख हम जब उठाते हैं उसका एक पर्पस है। देखिए 3 पद में, 4 अध्याय उसका 3 पद में देखिए, और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। देखो एक ऐसा, ये जो प्रेरित लोगों ने उन लोगों का हवालत में उनको रखा, और महायाजक फरीसी से हमने सब विषय पिछले एपिसोड में चिंता किया था कि एक ऐसा एक अवस्था उनका जीवन में था। प्रेरितों के जीवन में लोगों का एक चोर जैसे प्रेरितों को महायाजक, शास्त्रियों, फरीसियों, इन लोगों के बीच में उनको खड़े रहना पड़ा। लेकिन वही प्रेरितों को कुछ समय के बाद 34 थोड़ा देखिए, 34 में विश्वासी लोग, इनका जो सुसमाचार सुनकर विश्वास किया हुआ यहूदी लोग क्रिश्चियन बनकर ये प्रेरितों का पाँवों पर लाग कर जो है अपना धन दौलत सब कुछ जो जमा किया। हो सकता है कि जो 4 अध्याय 3रा पद में जो लोग खड़े थे, जो लोग चारों तरफ थे, हो सकते उसमें से कुछ लोग उस समय यहूदी होकर प्रभु ये प्रेरितों के विरुद्ध में शत्रु होकर खड़े थे। लेकिन उन लोगों के कई लोग हो सकते विश्वास करके प्रभु के चरणों पर अपना जीवन को समर्पण करके, अभी देखिए उन लोगों के जीवन में जो मन परिवर्तन हुआ। देखिए क्या हुआ कि वही अध्याय 4 अध्याय का 34 पद में वही लोग अभी उस प्रेरितों का पाँवों पर लाकर उनका धन संपत्ति सब बेचकर प्रेरितों का पाँवों पर रखा। एक ऐसा उनका जीवन में एक अनुभव था कि पहला अध्याय 4 अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा पद आप पढ़े तो वहाँ पे यही लोग उनका प्रेरितों का विरुद्ध में था।
ये लोग प्रेरितों का शत्रु थे, लेकिन वहाँ से उनके जीवन में ऐसा प्रभु ने काम किया, वही लोगों के द्वारा उन हाथों से यही स्थान पर प्रेरितों का सामने अपना धन दौलत रखा है बोल के हम यहाँ पढ़ सकते। प्रिय भाई और बहनों, हम जो समस्या हमारे जीवन में जो दुख हम उठाते ना, उसका फल प्रभु हमको देगा। हम जो भी कष्टता प्रभु के लिए हम उठाते हैं, उसका प्रभु का एक पर्पस है। हमारे जीवन में प्रभु का एक योजना है, एक प्लान है। तो जरूर प्रभु हमें सही समय पर उसका उत्तर हमें देगा। उसके बाद हम देखते हैं 36, 37 में और 5वां अध्याय जो कुछ 1 से लेकर 11 तक हमें थोड़ा कंपेयर करके हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक जो 4 अध्याय में जो पढ़ा है या तीसरे अध्याय में जो पढ़े हैं, चर्च के बाहर से जो प्रोसिक्यूशन आया था, चर्च के बाहर में लोगों के जीवन में, यहूदी लोगों के जीवन में, शास्त्री और फरीसियों महायाजकों के जीवन में शैतान काम किया और इन लोगों के विरुद्ध में बहुत कुछ काम किया। लेकिन अभी बहुत लोग प्रभु को विश्वास किया, वहाँ पे यरूशलेम में कलीसिया आरंभ हुआ। अभी देखिए कि शैतान बाहर से, अभी शैतान जो कलीसिया का अंदर आया। अब वहाँ पे एक 2 विषय लिखा हुआ है। एक बर्दमास, उसका एक अनुकरणीय, हमारे लिए एक अनुकरणीय एक उदाहरण वहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है, बर्दमास। लेकिन साथ साथ एक समस्या उस कलीसिया में हुआ, हनन्यास और सफीरा का विषय, वो हम पूरा पढ़ना में नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो सब जानते हैं। उसका प्रेरित उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक हमें पढ़ना है, लेकिन मैं खाली 3 पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा। प्रेरित 5वां अध्याय उसका 3 पद, जरा क्या लिखा है देखिए। परंतु पत्रोस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। एक कलीसिया के अंदर में शैतान प्रवेश किया। शैतान कलीसिया के अंदर आकर विश्वासियों को गिराने के लिए, विश्वासी लोग पाप करने के लिए क्यों वो देखकर, मौका देखकर उनको गिराने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक विषय हम देख सकते हैं, वहाँ पे कलीसिया में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनको साथ साथ उनको जो दंड देना था, दंड दिया, क्योंकि वो पाप पवित्र आत्मा का विरुद्ध में था। क्योंकि वो कहता है, यहाँ लिखा है पत्रोस, परंतु पत्रोस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। उनका धन था, वो सब कुछ उनका भूमि था, वो बेच सकता था, नहीं भी बेच सकता था, लेकिन बेचने के बाद वो कुछ छुपा कर रखा, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप था। लेकिन अगर हम आज यही अवस्था अगर हमारे चर्च में हो, हम लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके आगे नहीं करना बेटा, भाई आगे ऐसा गलत नहीं करना है बोल के हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमसे जो हम थोड़ा सीरियस स्टेप ले तो हमसे जो हमारे चर्च में से लोग छोड़कर चले जाएंगे। ये वो डर के मारे हम लोग जो है क्या करते हैं कि जो पाप करते हैं हमारे भाई बहन लोग, उन लोगों को सदत देने बजाय, हमको दंड देने बजाय उनको थोड़ा सा थोड़ा समझा के हमें हमारा चर्च के अंदर रखने के लिए चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे उसका देखिए, उसका 5वां अध्याय, 5वां अध्याय उसका 14 पद थोड़ा देखिए। 5वां अध्याय उसका 12 पद, 5वां अध्याय उसका 12 पद। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। और उसका 14 पद में, और विश्वास करने वाले बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी आगे आकर मिलते रहे। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते तो हमारा साक्षी बाहर में हर जाते थे। लेकिन यहाँ पे
प्रेरितों ने, जो वहाँ का जो विश्वासी लोगों ने जो जो सही जो स्टेप लिया और उन लोगों को जो दंड देना था दंड उनको मिल गया, तो साथ साथ वहाँ पे विश्वासी लोगों का आंकड़े कम नहीं हुआ लेकिन बढ़ते गया। ये बहुत जरूरी है प्रिय भाई और बहनों। कोई भी अगर पाप करे, विश्वासी लोगों के जीवन में अगर कोई पाप करे, वो पाप को हमें दंड देना है। पाप को उन पाप से पाप के साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि ऐसा ना सोचना कि हमारा कलीसिया से चले जाएगा, कलीसिया में जो हमारा मेंबर्स जो कम हो जाएगा, कभी नहीं सोचना। क्योंकि 14 पद में लिखा है कि वो स्टेप लिया, उनको उनके विरुद्ध में काम किया, उनको जो दंड पाया हो, तो क्या हुआ? 14 पद में लिखा है, और विश्वास करने वाले बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आक्रमित और अधिक मिलते रहे। प्रिय भाई और बहनों, यही एक सही कलीसिया का स्वभाव होना चाहिए। एक सही कलीसिया में इस प्रकार हमें आगे चलना चाहिए। ये क्योंकि एक जगह पर ये शैतान कलीसिया के अंदर में डिस्टर्ब करना चाहा और कलीसिया के अंदर में लोगों को जो भड़काने के लिए कोशिश किया, उसका फलस्वरूप कलीसिया जो सही स्टेप उस समय लिया, उसका फलस्वरूप 14 पद में लिखा है कि अनेक लोग प्रभु को विश्वास किया, अनेक लोग प्रभु का चरणों में आया। ये बोल के हम यहाँ देख सकते हैं। और ये देखिए उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद, थोड़ा आइए 5वां अध्याय उसका 17 पद। हर विषयों का जब हम कुछ जो हमारे जीवन में कुछ समस्या आते हैं, प्रभु के लिए हमें कुछ दुख उठाना पड़ता है, जो कुछ लोग हमको निंदा करते हैं, जो प्रयास करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु का कामों के वजह से, तो ये सोचो कि प्रभु का एक पर्पस उसी में है। अगर आप ध्यानपूर्वक बिना बदला ले, हम बदला नहीं लेना चाहिए, हम सही रीति से नम्रता सहित अगर उसको सामना करें तो प्रभु काम करेगा। उसका देखिए और एक विषय, उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद थोड़ा देखिए, 17 पद और 18 पद। 17 पद में इस प्रकार लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाग से फरक कर उठे। और देखो 18 पद देखिए, और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में, कारागृह में उनको रख दिया गया। इसका फल क्या हुआ? एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट हम 19 पद में देख सकते हैं। 19 पद में देखो, जब उन्होंने प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया तो क्या हुआ है? उसका 19 पद में देखो, परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। देखो, जब एक स्थान पर एक समस्या, एक परेशानी उनके जीवन में आया, उनको कारागृह में रहना पड़ा प्रभु के लिए, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के कारण, प्रभु यीशु का नाम लेने के कारण, प्रभु यीशु का नाम और नहीं लेना बोलकर कई बार उनको ये दिया था, तो वो फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो सुसमाचार प्रचार किया, उसका फलस्वरूप उनको कारागृह में डाला है। कारागृह में डालने के बाद 19 पद में देखो, 19 पद में लिखा है, परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। देखो, परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहकर हमारा जो अगर हम कारागृह में हैं या हमें कोई निंदा करते हैं, हमें जो कोई परिहास करते हैं, अगर कोई मारते हैं, तो देखने वाला एक प्रभु है। प्रभु स्वर्गदूतों को भेजकर हमें उस स्थान से हमें छुटकारा मिलेगा, हमें छुड़ाएगा वहीं से। ये हमें ये बताते हैं प्रिय भाई और बहनों। उस बंदीगृह में डालने का भी परमेश्वर की योजना था, क्योंकि स्वर्गदूतों को भेजकर ये प्रभु, ये स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे संभाल सकते हैं, मुझे बाहर कर सकते हैं बोल के विश्वास कर सका। ये है एक एंड रिजल्ट। बंदीगृह में डाला, उसका एंड रिजल्ट है वहाँ से स्वर्गदूत आकर उनको बाहर किया। अच्छा, उसका 5वें अध्याय का 27, 28 थोड़ा पढ़ेंगे हम। 22 उसका 5वां अध्याय 27 और 28। उन्होंने
उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, 28 पद है, क्या हमने तुझे चिढ़ा कर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लोहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। उसका एंड रिजल्ट हम आगे देख सकते हैं कि उसका 29 में हम देख सकते हैं। 29 में क्या लिखा है? उसको एक उत्तर के लिए पत्रोस एक उत्तर देना था, उसके लिए ये लोगों ने ये विषय कहा। पत्रोस ने क्या उत्तर दिया? तब पत्रोस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। देखो, एक टेस्ट उनका जीवन में आया, एक समस्या उनके जीवन में आया, एक लोगों का धमकी उनको सुनना पड़ा, लेकिन सुनने के बाद पत्रोस ने उनके एक मौका प्रभु दिया कि उत्तर देने के लिए। प्रभु पत्रोस को उत्तर देने के लिए पत्रोस के जीवन में एक लोगों का तरफ से एक धमकी पाना भी बहुत जरूरी था। ये हम देख सकते हैं ये 5वें अध्याय में, और ये विषय हम देख सकते हैं। उसके बाद है और एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। उसका 5 का 33 5 अध्याय प्रेरित 5 अध्याय उसका 33। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। किसको? प्रेरितों को मार डालने के लिए चाहा। लेकिन उसका 40 में क्या लिखा है? 40 पद में तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया। उनको पकड़ कर रखने के लिए था, लेकिन छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। प्रिया भाई और बहनों, आदिम समय पर यरूशलेम कलीसिया में प्रेरितों और वहाँ का विश्वासी लोगों के जीवन में जो लोग प्रभु के लिए खड़ा था, प्रभु उस समय लोग बहुत क्रोधित हुआ, उनको हवालत में रखा, बंदी गृह में डाला, मारा पीटा, सब कुछ उन्होंने ने किया। ये सब का परमेश्वर का ये योजना और प्लान था। और हम आगे से पहले हम जो पढ़ा था 34 अध्याय 3 पद में लोग के सामने उनको खड़े रहना पड़ा है कि चोर जैसे। किसको? प्रेरितों को, पत्रोस और यूहन्ना को, बाकी शास्त्रियों, फरीसियों, महायाजकों और सन्निधिन सभा सभी के सामने एक चोर जैसे उनको खड़े रहना पड़ा। लेकिन प्रभु ने अधिक टाइम दिया नहीं। कुछ समय के बाद देखो, जो लोग वहीं खड़े थे, देख रहे थे, उनको हाई सपोर्ट कर रहे थे, वही लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, इनका सुसमाचार सुनकर विश्वास किया। वही लोग अभी लास्ट पद में 34 पद में हम देख सकते हैं कि लोग अपना धन सब कुछ बेचकर, जो बैंक बैलेंस था वो भी लेकर ये जो प्रेरितों का पाव पर समर्पण किया। देखा, प्रेरित 4 अध्याय 3 पद में क्या था, और 4 अध्याय उसका 34 पद में देखो प्रभु ने क्या काम किया। ये आश्चर्य हम आज हमारा भी जीवन में कर सकते हैं। और प्रोसिक्यूशन बाहर में है और प्रोसिक्यूशन कभी कभी अंदर भी है। हमारा कलीसिया के अंदर ये आरंभ हुआ में 4 अध्याय लास्ट में, और 5वें अध्याय में स्टार्ट हुआ। हमें मालूम है कि एक चंगाई का एक उदाहरण दिया है, प्रभु का सुसम मैसेज पत्रोस का जो है हम देख सकते हैं। और अन्य विषय प्रोसिक्यूशन आरंभ हुआ 4 अध्याय में। प्रोसिक्यूशन बाहर से आरंभ हुआ 4 अध्याय में देख सकते हैं। लेकिन 5वें अध्याय में शैतान कलीसिया को भी छोड़ा नहीं, कलीसिया के अंदर आया। जो विश्वासी था अनन्या सफीरा, वो दोनों जो अपना संपत्ति बेचने के लिए तैयार था, लेकिन
पवित्र आत्मा का विरुद्ध में वो जो काम किया है, काम के वजह से उनको जो दंड दिया। दंड देने का एक विषय हमको सिखाते हैं कि कलीसिया में भी जो भी पाप करते हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि प्रभु का चरणों पर रख कर उनको दंड देना बहुत आवश्यक है, पनिशमेंट देना बहुत आवश्यक है। उसमें क्या कि हमारा मेम्बर्स कम हो जाए बोलकर ना सोचना। प्रिय भाई और बहनों, हमारा वहाँ पे हम पढ़ा है बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और बहुत लोग प्रभु के चरणों पर आया, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है बोल के हम देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस वजन आगे भी हम चिंता करेंगे 5वें अध्याय में और अगला एपिसोड में, और ये आगे की ओर हम जाएंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अनेक लोग जो है ये प्रभु का ये जो बाइबल स्टडी सुनकर प्रभु में अनुग्रह पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सबको मेरा जय मसीह की आमीन।